हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बीटीएस के एक ऐसे मेंबर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपने अर्लियर डे में अपनी प्रॉब्लम्स और अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करी। तो दोस्तों, वो मेंबर हमारे शुगा थे। सो दोस्तों, आज की वीडियो सुगा की फुल लाइफ स्टोरी के ऊपर होने वाली है कि आखिर सुगा ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए किस तरीके से अपनी लाइफ में सक्सेस हुए। तो इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर बीटीएस से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन और उनके लाइफ स्टोरी और लाइफ से रिलेटेड वीडियो आती रहती है। सो एवरीवन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुगा का जन्म 9 मार्च 1993 देगू, साउथ कोरिया में हुआ था। सुगा की फैमिली में सुगा सबसे छोटे थे और सुगा की फैमिली में उनके मम्मी पापा और एक बड़े भाई हुआ करते थे। सुगा का जन्म एक बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली में हुआ था जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद सुगा की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं तो सुगा ने अपनी पढ़ाई टेजोन एलिमेंट्री स्कूल, गुआनिया मिडिल स्कूल और एपकुचियन हाई स्कूल से की थी। सुगा का मन बचपन से ही पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वो बचपन से ही ट्राई करते थे कि वो कुछ बड़ा और अलग कर सके ताकि वो अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट कर सके। बचपन में सुगा का बास्केटबॉल खेलने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बचपन से ही वो चाहते थे कि वो एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बने। लेकिन जब सुगा ने स्टोरीज़ का रागा मफिन सॉन्ग सुना तो वो सुगा को बहुत ही ज़्यादा अलग लगा। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना था। इसी को सुनने के बाद सुगा को रैपिंग में इंटरेस्ट आया। उसके बाद उन्होंने रैपिंग के बारे में और भी चीज़ें जानना शुरू किया, जिसके बाद उनको रैपिंग के बारे में बहुत सी चीज़ों को जानने को मिला। लेकिन जब सुगा ने साउथ कोरिया के ऑल्टरनेटिव हिप हॉप ग्रुप एपिक हाई को सुना तब तो उन्होंने डिसाइड ही कर लिया कि उनको एक रैपर बनना है। उसके बाद ये बात सुनकर सुगा ने अपनी फैमिली को ये बात बताई, बट फैमिली ज़्यादा खुश नहीं हो। और आखिर खुश भी कैसे होती, क्योंकि सुगा की फैमिली की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उनको एक ट्रेनिंग करवा सके और एक रैपर बना सके। लेकिन सुगा ने तो सोच ही लिया था कि उनको एक रैपर बनना है। इसके बाद उन्होंने फैमिली को डिसअपॉइंट ना करते हुए पार्ट टाइम जॉब करी। इससे पहले सुगा के बड़े भाई वो भी जॉब करा करते थे जिससे उनके फैमिली का घर चलता था, जिसकी वजह से सुगा को हमेशा ऐसा लगता था कि उनकी फैमिली उनके बड़े भाई से ज़्यादा प्यार करती है, जिससे सुगा हमेशा ऐसे काम किया करते थे जिससे उनकी फैमिली उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, उनसे भी प्यार करे। लेकिन जैसा सुगा ने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सैड रहने लगे और डिप्रेशन में जाने लगे। जिसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई को ये सारी बातें बताई। बड़े भाई ने सुगा की बात को बड़े ही ध्यान से सुना और उनकी बात को समझा। फिर उन्होंने ये बोला कि तू जो करना चाहता है तू कर, तेरे को अपने सपने पूरे करने हैं, तू अपने सपने पूरे कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये बात सुनकर तो सुगा बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उनको एक मोटिवेशनल मिला। इसके बाद उन्होंने फैमिली को बिना बताए ग्रुप डीटी के साथ जाकर काम करना शुरू कर दिया। सुगा ने ये बात अपनी फैमिली को इसीलिए नहीं बताया क्योंकि अगर वो फैमिली को ये बात बताते तो उनकी फैमिली इस चीज़ के लिए उनको कभी भी अलाउ नहीं करती। ग्रुप में जाने के बाद सुगा को रैपिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली। इस ग्रुप में सुगा का नाम ग्लॉस था। 17 साल की उम्र में सुगा ने म्यूज़िक स्टूडियो में पार्ट टाइम जॉब करना भी शुरू कर दिया। फिर एक दिन सुगा को पता चला कि एक कंपनी बिग हिट एंटरटेनमेंट वो ऑडिशन ले रही है। सुगा वहाँ पर बिना सोचे समझे बस पहुँच गए और उन्होंने ऑडिशन दिया। सुगा ऑडिशन में सेलेक्ट तो हो गए बट वो जीत नहीं पाए। उनकी वहाँ पर पोजीशन सेकंड आई। लेकिन बिग हिट एंटरटेनमेंट को सुगा का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसीलिए कंपनी ने सुगा को वहाँ का एज अ ट्रेनी स्लैश प्रोड्यूसर बना दिया। इसके बाद तो सुगा बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने अपने बड़े भाई को कॉल पर ही सारी बातें बताई। लेकिन अभी भी सुगा की लाइफ में कुछ ज़्यादा ठीक नहीं हुआ था। उन्हें अभी भी अपना एक टाइम का खाना छोड़ना पड़ता या फिर बस का किराया बचाकर उनको पैदल जाना पड़ता। इसीलिए सुगा ने अपना खर्चा चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब में एज अ डिलीवरी मैन भी काम किया। एक दिन जब सुगा डिलीवरी करने जा रहे उसी समय सुगा का एक्सीडेंट हो गया। जब उनको होश आया तो वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे। तब उनको पता चला कि उनका एक शोल्डर डिसलॉक हो गया है, जिसकी वजह से वो कुछ समय तक बिग हिट कंपनी में ट्रेनिंग के लिए नहीं पहुंच पाए।
कंपनी ने भी सुगा से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन सुगा से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन सुगा कुछ समय बाद वापस कंपनी में पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक बहाना बना दिया। सुगा वहां पर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रहे थे। फिर बिग हिट कंपनी ने उनसे पूछा, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? तब सुगा ने पूरी स्टोरी बताई कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। उसके बाद बिग हिट कंपनी ने कहा, तू ये जॉब छोड़ दे, तेरे खर्चे हम मैनेज कर लेंगे। उसके बाद सुगा ने अपनी ट्रेनिंग को वापस से जारी किया और कुछ समय ट्रेनिंग करने के बाद सुगा की सेल्फ डाउट और स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोचा। उसके बाद वो वॉशरूम में गए और उन्होंने बहुत सारी मेडिसिन खा ली। उनको लगा कि वो मर चुके हैं, लेकिन वो वहाँ पर बस बेहोश पड़े हुए थे। सुगा की मेडिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसको देखकर बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी ने सुगा को एक अच्छे साइकेट्रिस्ट को दिखाया। वहाँ पर उनके पेरेंट्स भी आए थे, लेकिन सुगा की मेडिकल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं पहचान पा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे सुगा की मेडिकल कंडीशन में चेंजेस आने शुरू हो गए। लंबे ट्रीटमेंट के बाद उनकी कंडीशन ठीक होने लगी। उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी, लेकिन उनको हमेशा से ही सेल्फ डाउट रहता था कि क्या उनको लोग पसंद करेंगे, क्या वो ये सब कर पाएंगे। लेकिन ग्रुप के सभी मेंबर ने उन्हें हमेशा से ही समझाया और पॉजिटिव रखा। स्पेशली जे-होप ने उनको हमेशा ही पॉजिटिव रखा और बहुत समझाया, जिसकी वजह से उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई और वो आगे जाके बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इसके साथ ही सभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। सब अपनी ट्रेनिंग करने लगे, अपनी पूरी मेहनत के साथ ट्रेनिंग की। इसके बाद सुगा के 3 साल की ट्रेनिंग के बाद सुगा ने टू कूल फॉर स्कूल के ट्री नो मोर ड्रीम से अपना डेब्यू किया। उसके बाद तो सुगा का सेल्फ डाउट ही ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पर सुगा को दिखा कि लोग उनको कितना पसंद कर रहे हैं। उसके बाद सुगा ने अपनी पूरी जी जान लगा के काम किया। उसके बाद सुगा ने कई सॉन्ग प्रोड्यूस किए और काफ़ी सॉन्ग के लिरिक्स भी लिखी और काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग को प्रोड्यूस भी किए और लोगों को अपना फ़ैन बनाते चले। सुगा ने अपने प्रॉब्लम्स को हमेशा एक्सेप्ट किया और उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखा। अपनी प्रॉब्लम से उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और वो देखते देखते एक सुपरस्टार बन गए। इससे पता चलता है कि अगर आप हार्ड वर्क करो तो आप कोई भी काम इजीली कर सकते हो। जिस तरीके से सुगा ने अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए अपने सपने पूरे करे, उस तरीके से आपको भी करने चाहिए। तो दोस्तों, आपको सुगा की इतनी स्ट्रगल वाली लाइफ कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर बीटीएस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आती रहती है, उनके न्यूज़, उनके लाइफस्टाइल और उनके स्टोरीज से लेकर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।